और देहरादून से बड़ी खबर, जहां कल देहरादून दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और सीएम धामी ने दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। बताते चले कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा और जनसभा को संबोधित भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल देहरादून दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम धामी ने दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड का मनाया जाता है। इस बार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और अजित राठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजित, कल देहरादून दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हो गई है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय एफआरआई में हूँ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसी में उसके ग्राउंड में ही यहाँ पर कल एक बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। कल राज्य का स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री उसमें जो भी एक जलसा यहाँ पर होने जा रहा है, जो भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर उसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित भी करेंगे। मेरे सामने आप इधर बाईं तरफ आप देख सकते हैं, थोड़ा उधर अंधेरा है अभी, लेकिन वहाँ पर जो वो ब्लैक आपको दिख रहा है कि वहाँ मंच की व्यवस्था की गई है और सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 70 से 75 हज़ार लोगों की भागीदारी होनी है। और प्रधानमंत्री चूँकि लगातार उत्तराखंड आते रहते हैं, उनका लगातार दौरा बना रहता है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे आदि कैलाश हो, चाहे यहाँ पर देहरादून में ही गवर्नमेंट के कोई अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो, तो लगातार उनका आना उत्तराखंड में एक छोटे राज्य में बना रहता है। तो सामने मंचासीन होंगे, वहाँ से वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये जो पंडाल है तकरीबन इसकी लंबाई 500 मीटर के आसपास होगी। तो अगर हम इधर भी पीछे भी देखते हैं तो इधर की तरफ उससे भी ज़्यादा लंबाई है। कुर्सियों की बड़ी संख्या यहाँ पर है, बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस हैं उसके लोग सादी वर्दी में यहाँ पर अपना सुरक्षा को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर आ गए हैं व्यवस्था देखने के लिए, चूँकि एक आयोजन की व्यवस्था है। तो और दूसरा फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कोई इस तरह की बिगड़नी नहीं चाहिए। इसीलिए जितने भी आप लोग यहाँ लोगों को यहाँ कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, वो सब सुरक्षा बलों के लोग हैं। कुछ खुफिया विभाग के लोग हैं, कुछ सिविल पुलिस के लोग हैं। अब तमाम वो पीएसी और अर्धसैनिक बल भी कल यहाँ पर रहेंगे, चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है। और ये राज्य स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, चूँकि इसी दिन वर्ष 2000 में 9 नवंबर को ही राज्य का गठन हुआ था। इस राज्य के गठन के साथ ही लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देहरादून में आ रहे हैं। और मैं फिर एक बार आपको मंच की तरफ लेकर के चलता हूं। तो देखिए, ये आपको कैमरे की नज़र से देखते जाइए, तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक कुर्सी की चेकिंग हो रही है और जितने भी इस पंडाल में जो भी जिस भी चीज़ की एंट्री हो रही है, वो पूरी एकदम जो सुरक्षा के मानक हैं, वो मानकों को पूरा करने के बाद ही इसमें किसी की एंट्री हो रही है, चाहे वो कुर्सी में या कोई उपकरण हो, चाहे वो व्यक्ति हो। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद इस पूरे पंडाल को तैयारी करने के बाद तकरीबन 1-2 घंटे बाद इसको सील कर दिया जाएगा पूरी तरह से। फिर इसमें पुलिस और प्रशासन के अलावा या सरकार के नुमाइंदों के अलावा किसी की आमद कल उस समय से पहले नहीं होगी जब तक प्रधानमंत्री ना आ जाएँ। तो कल प्रधानमंत्री का एक टेंटेटिव टाइम 11:30 के आसपास का है। उससे पहले ही सभी को यहाँ पर पहुँचना है और सभी यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और राज्य स्थापना दिवस पर ये एक बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, पूरी कैबिनेट रहेगी और तमाम वो विशिष्ट अतिथि यहाँ पर रहेंगे जिनको राज्य सरकार ने आमंत्रित किया है। तो ये एक बड़ा पंडाल यहाँ पर है जहाँ पर लोग बैठ करके कल प्रधानमंत्री को सुनने वाले हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।